Hello, good morning friends, and once again welcome all of you. We are going to continue chapter number 6, tissues, and this is our continued 10th number video and also a part 2 of the muscular tissue. In a previous video we are discussed about the muscular tissue part 1 in which we explain the voluntary muscular tissue or straightened muscular tissue or skeletal muscular tissue. Now we are going to continue part of the another form of the muscular tissue. The movement of the food in alimentary canal or the contraction and the relaxation of the blood vessels are involuntary movements. सबसे पहली बात कि movement of food, हमने जो खाना खाया है मुंह के अंदर इंजेक्ट करने के बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है और डाइजेशन प्रोसेस थ्रू देखने को मिलता है कि मूवमेंट ऑफ फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे अलग अलग तरीके से होती है। तो ये मूवमेंट ऑफ फूड है वो इनवॉलेंटरी है। दूसरा, कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलती रहती है। तो ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। We can really start them or stop them simply we wanting to do so. ये इस तरह की मूवमेंट है जिसे सिंपली लेवल पर देखा जाए तो ना हमारी मर्जी से शुरू होती है ना हमारी मर्जी पर इसे स्टॉप कर सकते। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। तो ये इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट देखने को मिलती हैं, ये मूवमेंट स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंटरी मसल्स थ्रू कंट्रोल की जाती है। देयर आर आल्सो फाइंड इन द आइरिस ऑफ द आई। इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है आइरिस ऑफ द आई के अंदर, यूरेटर्स के अंदर और ब्रॉन्चिस ऑफ द लंग्स, यहाँ पर भी इसी टाइप की मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सारे इस टाइप के ऑर्गन्स हैं जिसे कंटिन्यू फंक्शन करना है, कंटिन्यू वर्क करना है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इनवॉलेंटरी होती है। The cells are long with the pointed ends. इसके जो cells हैं वो long है comparative to the straightened muscles. आगे से वो pointed है, मतलब कि spinal shape में है, and uninucleate means having a single nucleus. इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। There are also called the unstraightened muscles. ऐसे मसल्स को unstraightened muscles कहा जाता है। इसी के अंदर एक और टाइप है जिसके हम डिस्कस करेंगे, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्सेंट्रेशंस। मसल्स ऑफ द हार्ट है मतलब कि हमारे हृदय के साथ जुड़े हुए जो मसल्स हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक रिदम से चलते हैं। एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में एक रिदम बनाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। तो रेस्टलेस कंडीशन में ये काम करते हैं, कंटिन्यूस वर्क करते रहते हैं। दिस इनवॉल्वरी मसल्स आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स है जिसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप, ब्रांचेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये जो मसल्स है वो ब्रांचेस मसल है, इसकी ब्रांचेस देखने को मिलती है, सिलिंड्रिकल शेप में है और यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा, बाकी रहता होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। एक बार पहले से फास्ट फॉरवर्ड कर लें। ओके, हम देखने जा रहे हैं इनवॉलेंटरी मसल्स के बारे में। सो प्लीज नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इनवॉलेंटरी मसल्स। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनल और द contraction and relaxation of the blood vessels are involuntary movements. We cannot really start them or stop them. Simply we wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such a movement. They are also found in the iris of the eye, the ureters, and in the bronchs of the lungs. The cells are long with the pointed ends, means spindle shape, and uninucleate, that means having a single nucleus. They are also called unstraightened muscles.
The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscles cells are cylindrical, branched and uninucleated. So dear friends, यहाँ पर लेसन नंबर 6 टिश्यू, इसके ऑल पार्ट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं. सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, इसे लेकर हमने आपके सामने टोटल 10 वीडियोस रखे और इस 10 वीडियोस के थ्रू हमने आपसे व्हाट इज़ अ टिश्यू यहाँ से शुरू करके क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू, इसके बाद हर एक जो इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ थे इसकी आपको एक्सप्लेनिंग दी आपसे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी साथ में लेते गए. जिसके बाद हमने एनिमल टिश्यू के बारे में बात की, एनिमल टिश्यू के हर एक पार्ट्स के बारे में बात की. एग्ज़ाम रिलेटेड जो कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी हमने हर एक में शेयर किया है. यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू को लेकर एक डिस्टिंग्विश बनता है और शॉर्ट नोट भी बनती है. शॉर्ट नोट में मस्कुलर टिश्यू के आपके तीनों पार्ट्स दिखाने हैं. पहले 2 पार्ट में से क्लासीफाई करेंगे, वॉलेंटरी मसल्स एंड इनवॉलेंटरी मसल्स. इनवॉलेंटरी मसल्स में हम स्पेसिफाई करके दिखाएंगे कार्डियक मसल्स को. ओके, तो यहाँ पर हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने ऑल वीडियोस अच्छी तरह से देखे होंगे, सुने होंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बार बार आपको बता रहे थे, क्वेश्चन वाइज बता रहे थे, होमवर्क बता रहे थे, उसने आपको फॉलो किया होगा, कंप्लीट भी किया होगा. इस उम्मीद के साथ आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.